नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आप लोगों को बता दें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में आज चल रही बहस में वंदे मातरम की 150वीं वर्ष संगठन पर विशेष चर्चा शुरू हुई। दोस्तों इससे जुड़ी बहस में विपक्ष ने बेरोजगारी, युवाओं के रोजगार, आम जनता की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे उठाए। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन पर चली रही उड़ानों के रद्दीकरण क्राइसिस को लेकर आज सरकार और न्यायपालिका में अहम चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। मित्रों, वंदे मातरम पर लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण, कुख्यात नक्सली रामधेर मज्जी ने किया सरेंडर। मित्रों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में इस पर संसद में विशेष चर्चा रविवार से होनी है। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका संभवतः समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं भारत सरकार 8 से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में अर्पण संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वंदे मातरम के 100 साल हुए थे तब संविधान का गला घोट दिया गया था। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख किया और 1975 में लगाए गए आपातकाल का हवाला देते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय गीत के 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और संविधान का गला घोट दिया गया था। मित्रों, उन्होंने सदन में राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर आयोजित विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए यह भी कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया था, हर भारतीय का संकल्प बन गया था। मित्रों, मोदी ने कहा कि जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आज़ादी के अंदाज को ऊर्जा और प्रेरणा की दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का आज़ादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य समर्पण करना इस सदन में हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150 साल की यात्रा उनके पड़ावों से गुजरी, लेकिन उस वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए थे तब देश गुलामी के जीने के लिए मजबूर था। जब वंदे मातरम के 100 वर्ष हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जब वंदे मातरम का अत्यंत उत्तम वर्ष पर्व होनी चाहिए था तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। मित्रों, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे हुए तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिस वंदे मातरम गीत ने देश को आज़ादी दी थी, उसके 100 वर्ष पूरे होने पर हमारे इतिहास एक कालखंड दुर्भाग्य से गुजार हो रहा था। मित्रों, कुख्यात नक्सली रामधेर मज्जी ने किया सरेंडर। मित्रों, कुख्यात नक्सली कमांडर एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर सीसीएम रामधेर मज्जी ने अपने ग्रुप के साथ आज सुबह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ दोस्तों, जनजातीय समुदाय को हेमंत सरकार देगी बड़ा तोहफा। मित्रों, जनजातीय समुदाय को एक और तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट सोहराय पर्व पर भी 2 दिनों के अवकाश को। मित्रों, इंडिगो संकट के बीच 1650 उड़ानों का संचालन। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने रविवार को कहा कि एयरलाइंस रविवार को लगभग 1650 उड़ानों संचालन करेगी और धीरे धीरे हम सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों उड़ान रद्द और विलंबित होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी हुई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने शनिवार को लगभग 1500 और शुक्रवार को 700 से कुछ अधिक उड़ानों का संचालित की थी। इसी के साथ दोस्तों, अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। मित्रों, भारत सरकार 8 से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगी। मित्रों, इसी के साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में चर्चा। मित्रों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस पर संसद में विशेष चर्चा रविवार से होनी है। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और संभवतः समापन रक्षा राजनाथ सिंह करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।